सुने। अम, आज हम लोग एक जनरल सी डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के हालात के ऊपर, और जो ईरान, अमेरिका, इसराइल जो जंग चल रही है उसके ऊपर भी हम कुछ इनपुट अपने मेहमान से लेने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमारे साथ इन्होंने पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो शिरकत की थी। अली सिप्तैन हैं फ्लोरिडा से, और हमेशा की तरह सैयद कुतुब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जो है डिस्कशन करते हैं आज। इस सवाल जवाब से ज़्यादा ये मेनली डिस्कशन होगी। हम तीनों, मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि जो पीटीआई के अंदर एक अंदरूनी कशमकश चल रही है और जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कुतुब भाई, इमरान खान जो है अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा हुआ है अपेरेंटली, ठीक है। जो हम जानते हैं, देख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ है। हमने तो ये सुना है कि आप एक कदम बढ़ाओ, मतलब अगर आप हक पे हैं उस पे खड़े रहो, अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। साथ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्या बात है इसकी? मतलब काफी 3 साल हो गए हैं, बंदे की आंख तकरीबन कह रहे हैं कि खराब हो चुकी है। अगर वो अंधा हो जाता है या वहां पे मारा जाता है, तो फिर आमतौर पे तो होता ही है ना कि इससे आपको एक तरगीब मिलती है। अगर कोई आप देखेंगे यार, एक बंदा खड़ा हुआ था उसके साथ, मतलब उसका साथ कहीं न कहीं से नज़र आया कि वाक़ई एक अभी तो मतलब हम ये जानते हैं ना कि कोई मोज़िज़ा इसको बचा सकता है ना, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपका क्या ख़्याल है इसमें? आप तारीख़ के ऊपर नज़र डालें तो क्या आप बता सकते हैं? तारीख के ऊपर मतलब मज़हब के ऊपर भी नज़र डालें तो अल्लाह ताला ने ऐसे वादे नहीं किए हुए, मतलब अल्लाह ताला करता है लेकिन अपनी मर्ज़ी से करता है और अपने टाइमलाइन से करते हैं। वो हमारे टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चलते अल्लाह ताला। तो 2-3 साल कुछ भी नहीं होते अल्लाह ताला की टाइमलाइन में। कभी-कभार तो कौमें जो हैं वो एक लंबे अरसे तक जो है वो पिसती रहती हैं, फिर कहीं जाके मदद आती है अल्लाह ताला की। खुद अंबिया की जब ज़िंदगी आप देखें तो कोई 2-3 साल में थोड़ी मदद आ जाती है। वो ज़ाहिर-सी बात है जब उनकी ज़िंदगी गुज़रती है तब जाके मदद आती है। नूह अलैहिस्सलाम जो है वो साढ़े 900 साल सब कुछ सुनते रहे, सब कुछ करते रहे, आखिरी में आया जो कुछ भी हुआ। तो मतलब वो तो रसूल मेरा इसमें कहना ये है कि ये जो मैं पीटीआई को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व, मतलब इसको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता रहा हूँ, ठीक है? इमरान खान को, पीटीआई को नहीं, इमरान खान को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया है। इसका जो पहला जलसा था कराची के अंदर, उसमें मैं मौजूद था, मैं गया था, ठीक है ना? तो मैं इसको बहुत शुरू से फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत इसका मतलब फ़ैन रहा हूँ इस पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि हमने क्रिकेट तो खेलते हुए इतना ज़्यादा नहीं देखा इसको। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इसका अभी जो पीटीआई की जो अभी जो चल रहा है ना, ये इमरान खान के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये यानी कि इमरान खान अंदर है, उसने सोहेल आफरीदी को बना दिया। अच्छा, सोहेल आफरीदी के ऊपर शुरू-शुरू में लोगों को हुआ कि ये नीचे से एक वर्कर आया है, ठीक है ना? ये वो लोग हैं जो कि यानी कि किसी भी, ये इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, वाजबी से पढ़े-लिखे हैं, ठीक है ना? कोई बहुत ज़्यादा ऐसी डिग्री नहीं ली हुई, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े ओहदे पे अब चीफ मिनिस्टर बन गया ना वो बंदा। चीफ मिनिस्टर जैसे बुज़दार बना था। अब बुज़दार जो है वो क्या, आप उसको देखें ना, उसको बोलना आता था ना कुछ, और उसको उठा के चीफ मिनिस्टर, जो कि बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स को अपने सामने बिठा के उनसे जो है वो उनको इंस्ट्रक्शंस देता था। ये कितना बड़ा ओहदा है ना। अब उसको बना दिया। अच्छा, वो बंदा कोई 6 महीने हो चुके हैं उसको। कोई अब ग्राउंड के ऊपर कोई काम नज़र नहीं आ रहा है कि इमरान खान को रिहा करवाने के लिए उसकी कोई एक जो है ना कोई, मतलब कोई ऐसी कोई आइडिया लेके आए या फिर कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बनाए। मतलब उसकी सिर्फ़ बहनें जो है ना वो रोज़ाना जेल के बाहर बैठी हुई हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये लोग ना इमरान खान के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। मरेगा इमरान खान तो ये लोग सड़कों पे एकदम से आएँगे, और फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होना। आप सही है उस टाइम पे कर लें, उस टाइम पे वो क्या करेंगे, उस टाइम पे मान भी लेंगे, क्योंकि मेन बंदा तो चला गया आपका। उसके बाद वो कहेंगे कि हाँ, आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप हमें बताएँ, हम उसको बना देते हैं। क्योंकि इनको पता है कि इसके अलावा हर बंदा झुक सकता है। ये बंदा मतलब झुकने से मुराद ये है कि ज़ाहिर-सी बात है उसकी कोई स्टैचर नहीं है, कोई इंटरनेशनल, इमरान खान का तो बहुत बहुत बड़ा स्टैचर था, एक बड़ा लीडर है। उसने बहुत ज़्यादा जो है ना जद्दोजहद की है। तो वो बोलेंगे यार अब अपने से कोई ईमानदार सा बंदा दे दें, हम उससे बना देते हैं जो बनाना है अब। तो ये मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये। नहीं, एक मुझे लगता है अगर मरने का इंतज़ार कर भी रहे हैं तो मरने के बाद फिर पीटीआई बचेगी कहाँ पे? फिर वो क्यों इनसे कहेंगे कि हम आपका आप उन्हें मतलब उन्हें ज़रूरत नहीं है, नहीं होगा। बचने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रूरत खत्म हो जाएगी ना, फिर पीटीआई अंदर देखिए, से खत्म हो जाएगी। मतलब मैं तो कहता हूँ नहीं, नहीं, पीटीआई बचेगी नहीं, फिर तो जो है वो रहेगा। फिर तो ये शहबाज शरीफ ही रहेंगे और ज़रदारी ही रहेंगे, फिर तो ये पार्टी नहीं, खत्म नहीं, हो नहीं, गई। उसके बाद तो वो भाई, देखेंगे कि पूरी पीटीआई किसी एक के साथ तो नहीं है पीछे, उनके तो अंदर अपने कुछ चले जा रही चीज़ें।
बंदा जो आपने बात की वो ठीक कही है कि इमरान खान ही असल बंदा है। जब तक वो नहीं आता ना बाहर, पीटीआई की अपनी क्या हैसियत है, वो इमरान खान की पार्टी। अच्छा कुतुब भाई देखे, इनको तो फायदा होगा ना। देखे हुआ तो भुट्टो के टाइम पे भी ये हुआ था, और इवन भुट्टो से पहले भी ये हुआ था कि जिनको ये बनाते हैं ना, उनको फिर ये जगहें दे देते हैं। मसलन पीटीआई तो नहीं रहेगी ना, ये सोहेल आफरीदी किसी और जमात में, नून लीग में चला जाएगा एक बड़े ओहदे पे, क्योंकि इनको इनको इनामात मिलते हैं ना। पहले ये क्या हुआ, ये सारे कौन लोग थे? देखिए ना, सबसे पहले जो तंजीम थी वो तो जमात इस्लामी होती थी। ये सारे जमात इस्लामी से आए हुए लोग हैं। अब ये आप हनीफ, जो आपका अब्बासी है, हनीफ अब्बासी, ये रेलवे का अभी वो बना हुआ है, ये पहले कौन था? ये उसमें था, जीआई में था, जमात इस्लामी का बंदा था। जमात इस्लामी से इसमें आया गद्दारी करके, वो क्या बन गया। अच्छा ये अज़मा बुखारी जो है, ये पीटीआई, इसके ये कितना बोलती रही है इसके खिलाफ, मरियम नवाज के और नून लीग के खिलाफ, इतना नवाज शरीफ के खिलाफ इतना बोली है ये। अभी आके जो है वो चीफ मिनिस्टर की वो बनी हुई है, स्पोक्स पर्सन बनी हुई है। तो इनको तो फायदा होगा ना, इनको तो कोई नुकसान होना ही नहीं है। इनको तो इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया कि भाई आप आराम से बैठो, आपको अपने ओहदे एंजॉय करो, बाद में भी आपको मिल जाएगा। और इमरान खान इस कदर मतलब वो कहते ये है कि क्या है वो कि जो है ना वो जो शेर है कि ना इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ठीक है ना, वो वाली बात है कि भाई आप इमरान खान जो है वो उसने वो इमरान खान का कहना ये था कि मुझे बड़ी जबरदस्त टीम बनानी आती है। मैंने तो ये देखा कोई टीम क्या बनी है टीम ना, सारे के सारे जो है वो अली भाई। हाँ। भाईजान वो पंजाबी का ना बड़ी मशहूर कहावत है कि रब नेड़े की कसौन, यानी कि खुदा नजदीक है ये मुक्का। तो भाईजान बात ये है कि मैं अक्सर अक्सर आपसे डिस्कस करता रहता हूँ कि बात ये है कि उन्होंने जो है ना बताया कि भाईजान इमरान खान तो जो है सो है। आप बताओ आपके और आपके घर वालों ने जिंदा सलामत को रखना है या नहीं रखना? आप बताओ। सीधी धमकी देते हैं ना वो। ओ भाई बाय द वे ये बात करके खैर, प्रॉब्लम ये है कि यार देखो यही प्रॉब्लम है ना कि एक बंदे का नजरिया है और उसने कोशिश यही की है पूरी कौम को ही नजरिया देने की कि भाईजान हम लोग जो है ना ये गुलामी से निकले बाहर, और गुलामी यही होती है ना कि यस सर, जो भी कह दिए यस सर, ठीक है जी यस सर। इससे बाहर निकलो, अपनी पॉलिसी खुद बनाओ, अपनी किस्मत आपके हाथ में ये होनी चाहिए कि जिसको वोट दो वो बंदा आ जाए, सिंपल सही है, वो चीज है। अब वो तो क्रिस्टल क्लियर है, ये बात बिल्कुल ठीक की। अभी सुहेल अफरीदी बैठा हुआ है, कोई और आ जाएगा, उनके मजे लगे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि जैसा अमेरिका के अंदर एक रूल है ना कि आप अगर मुल्क, यूएस की बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये है कि अगर आप जो आपके लॉज हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस कंट्री, अगर एफबीआई को वो भी तोड़ने पड़े ना तो ये तोड़ देते हैं मुल्क के लिए। सेम थिंग जो है ना मैं समझता हूँ इमरान खान तो ये कभी करेगा नहीं। अब इसी की बहनों को ना वो ला तोड़ देना चाहिए, मरूसी शुरूसी कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, कोई मैरिट वो कोई चीज नहीं है। और ये सिर्फ इमरान खान की जान की बात हो रही है। अब वो बात तो हो ही नहीं ना रही कि जी के वो वजीर अजम ना बन जाए, फलाना ना हो जाए। तो मेरा ख्याल में इसकी फैमिली को करना चाहिए क्योंकि वो निडर है, वो मौत से नहीं डरते, उनको पता है हमारा भाई है, जारी बात है खूनी रिश्ता है। अवाम जो है, अवाम ने भी देख लिया यार, गोलियां खा के देख लिया भाई, कोई आगे नहीं आया था, वो गंडापुर भाग गया था। ठीक है ना? तो बात ये है एंड ऑफ द डे हर बंदा कोई मरना तो नहीं चाहता ना। ठीक है कि नहीं? कि आप कोई आप ठीक है आप इस चीज को सही नहीं समझते, लेकिन बात ये है कि अब एट व्हाट कॉस्ट? अपने बच्चे तो कोई हर बंदा नहीं मरवाएगा ना जाके, वो गए थे बेचारे, क्या बना? कुछ भी नहीं बना। बात ये है कि ये तो पूरे लोगों को निकलना पड़ेगा और किसी को लीड करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में उसकी बहनों से बेहतर कोई चीज नहीं, क्योंकि वो निडर है, उनको खौफ नहीं है। ठीक है, और कोई बंदा ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में जो निकलेगा, और ये निकलेंगी तो अवाम इनके पीछे निकलेगी, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा अपने ना ये बात को शॉर्ट रखते हैं ताकि ज्यादा जो है ना चलें ठीक इसको है। डिस्कस कर सकें, ठीक है। अच्छा मेरा कहना ये है कि देखें, अभी फर्ज करो कि इमरान खान की बहनें लीड करने आ जाएं, मसला तो ये है ना कि अगले दिन वो जब उसको जाके गिरफ्तार कर लेंगे दोनों को। पहले भी किया था, अभी कुछ अर्से पहले इसकी तीनों, मेरे ख्याल में दो या तीन बहनों को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, जेल में ले गए थे। यही काम उन्होंने इमरान खान के साथ किया हुआ है भाई, उस पर आप गलत मुकदमा डाल दो, ठीक है। अगर तो आप लॉ को फॉलो करते रहोगे ना, तो फिर तो होना यही है। तो मेरा मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि इमरान खान के निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, लोग जो है ना, लोग खुद से नहीं निकलते। बांग्लादेश के अंदर जो है ना, लोग खुद से क्यों निकल गए थे? क्योंकि वहां पे जो फौज थी ना, वो न्यूट्रल थी। न्यूट्रल थी, उन्होंने वो नहीं किया। अगर फौज न्यूट्रल ना होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां पे जो है ना, वहां पे भी ये काम हो सके। अच्छा पाकिस्तान में तो ये हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर जिस फौज ने हमें ये बताया कि भाई ये चोर हैं, उन्होंने ही इनको दोबारा लेके आ गए, सही है, और अब वो उनको पूरे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि
कोई है रास्ता कि इमरान खान बाहर निकले? भाई जजेस इनके बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं इंतहाई जो है ना वो, अब क्या बोलूं, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए कहीं ऐसा ना हो के कुछ और ही। अच्छा, अब मतलब जजेस जो है जजेस जो है वो जो है ना वो जाहिर सी बात है कि वो निकलने नहीं देंगे। फौज जो है वो भी अपनी हक में नहीं है, ठीक है ना? तो और फौजी इसको वो कर रही है। हमारा छोटू स्पार्कल जो है, हमारा अर्दली वजीर आजम, जाहिर सी बात है कि उसने वो भी, उसके पास भी कुछ इख्तियारात नहीं है, और वो इख्तियारात हों भी तो वो उसके अपोजिशन है। तो कुतुब भाई ये बताएं, आपके ख्याल में कोई ऐसा रास्ता नजर आता है? इसीलिए हम अल्लाह ताला को बार बार पुकार रहे हैं ना, क्योंकि भाई रास्ता ही कोई नहीं है। मतलब अल्लाह अगर इसमें इंटरवीन यहाँ पे आके नहीं करेंगे तो रास्ता ही कोई नहीं है भाई। कौन सा है? देखे ना, लॉ को अगर हम मान के, ये सिर्फ देखें, एक रास्ता तो ये है कि लोग जाएं, तोड़ें जेल को और निकाल के लेके आ जाए। उस पे शायद इमरान खान भी राजी नहीं होगा, क्योंकि उसने 3 साल जेल काटी, वो बोलेगा कि अगर ये तो मैं ये तो मैं जो है ना फ्यूजिटिव बन जाऊंगा, सही है ना? ठीक है, तो वो भी नहीं निकलने को तैयार होगा। सही है, और अगर निकल जाता है तो उसके लिए और रास्ते हैं, अगर लोग जेल तोड़ के लेके आते हैं, ठीक है ना, उसमें तो क्या कोई कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है यहाँ पे तो। और इमरान खान की जो बहनें बातें करती हैं, वो तो बिल्कुल बाय द बुक बातें करती हैं कि हम भाई अदालतों में जाएंगे। भाई अदालतों में आपको क्या मिल रहा है यार? क्या बार बार अदालतों की बात किए जा, लोगों का वक्त जाया करना है आप लोगों ने, बस। हाँ, मतलब बात सही है, थोड़ा सा मायूसी की कैफियत होती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दो चीजें हैं और दो ही रास्ते होते हैं आमतौर पर दुनिया में, कि आप या तो डटे रहें और इंतजार करें, या फिर आप कुछ मतलब ज्यादा से ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि प्रैग्मेटिक हो जाए और डील करें। दो चीजें हो सकती हैं। इंतजार करें, इंतजार इस बात का करें कि भाई हो सकता है कि कोई अगला जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए वो कुछ हमसे ज्यादा करीब हो, तो चलो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि होता रहा है, ये तो जाहिर सी बात है, हमें पता है जो चीफ आर्मी स्टाफ आता है वो अगर लगता है, उसको लगता है कि भाई ठीक है काम करवाना है इनसे, तो वो डंडे पे काम करवा रहा होता है, नहीं होगा तो जाके चुपचाप बैठ जाता है, कहता है चलो तुम लोग करो जो करना है। वो तो उसकी मर्जी होती है ना बेसिकली, लेकिन पावर उसी के पास ही है। तो इंतजार करें, कोई आशा आ जाए कि जो आपकी हामी हो जाए, जो आपका हामी निकले तो ठीक है। जैसे और आपने बताया कि जोर जबरदस्ती करके फौज के खिलाफ आवाम को मरवाने के अलावा कोई सूरत हाल नहीं है, मतलब और ये कोई हल नहीं है, मतलब। और लोग भी क्यों मतलब मरेंगे ना, जिससे बताया अली भाई ने कि मतलब मर चुके हैं, बहुत से मर भी अच्छा गए। लेकिन भाई, उनको एक बात, तो मरने वाला एक बात, सूरत हाल, एक मिनट, मरने वाली सूरत हाल तो नहीं लग रही कि आवाम निकलेगी कोई मरने के लिए ना, मुझे नहीं लगता। और मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एक चीज डंडा और अदालतें और जो पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी जबरदस्ती इसमें पकड़ा हुआ है ना, तो इसमें फिर लोगों को मरवाने का फायदा भी नहीं है। इसमें वही है कि मतलब दो चीजें ही हैं, या तो आप फिर किसी से डील करके निकले, या ये कि फिर आप इंतजार करें कि कोई अल्लाह ताला की मदद आएगी। और वो मैंने कहा वो हमारी मर्जी से नहीं आती, वो फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी कि नहीं आएगी, वो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। हो सकता है ना ही अच्छा आए। इसमें एक चीज, ये कुतुब भाई आपने जो अभी बोला था कि इंतजार करें उसकी रिटायरमेंट का, तो रिटायरमेंट उसकी उस टाइम पे होगी जब आपकी बेटे की शादी का वक्त आ जाएगा। उस जमाने में जाके रिटायरमेंट है उसकी। तो इसमें तो बहुत लंबा टाइम है यार। नहीं, मैं भाई इसमें एक बात ये करना चाहता हूँ, देखो हुआ क्या है पहला, जो शहादत जितने लोगों को उन्होंने मारा है, हुआ ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पे गद्दारी हुई ना, स्कूल में धोखा दिया ना उसने, गंडापुर ने। ठीक है, वो टाइम था। अब जो शहीद हो गए थे वो तो हो गए थे ना, अब इनको पीछे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, फिर यही था ना, अब वो फर्स्ट चांस था, अब इनको पता कि भाईजान हम जाएंगे, ये भाग जाएंगे। ठीक है, तो वहां रह जाएगी वहां पर। बात ये कि देखो भाई, बात ऐसी है, डू एंड डाई, और ये बड़ी ना एक अजीब सी सिचुएशन है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। वही बात इसमें थोड़ी सी ये भी आ जाती है कि शुक्र करें ये नवाज शरीफ दूसरे लोग जो है ना, कि जर्फ वाला दुश्मन मिला है, वरना अगर ये डील करके आता ना बाहर, तो इनको उल्टा लटकाता ये। डील कर लेता ना अगर आर्मी से ना, तो ये इनको मारता ना फिर आके, यही होता है ना पहले। डील हो गई, नवाज शरीफ गया, फिर आया, ये किया। बात ये कि जर्फ वाला बंदा मिला है ना। अब यहाँ पे कोई और हल मुझे नजर नहीं आता, अवाम ही को उठना पड़ना है। और लीड, अच्छा लीड जब तक कोई नहीं ना करेगा, शफीक, कोई भी आगे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ बात, ये नहीं है कि कोई भी घर से निकल के मरने के लिए आ जाएगा। तो लीड इनकी फैमिली को ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं है। बेशक जेल में जाए, वट जो भी है, लेकिन वो एक क्या करेंगे, एक वो दोबारा वो चीज जगा देंगे, जी हम चले थे, हमें मारा या हमें जो भी अगवा किया, वट जो भी है, बट हम निकले थे, वो भागेंगे नहीं। तो अवाम ये देखना चाहती है कि भाईजान हमें निकाल तो दिया है इन्होंने, आगे से एक भाग दें। तो ये है काम खराब है, ना, ये इन्होंने गद्दारी करके यही तो काम खराब किया। अवाम 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 यही देखती है ना, असल में जो मोमेंटम गंडापुर के टाइम पे बना था ना, वो बहुत ही जबरदस्त था। हाँ, और उस जहां पे वो भागा था ना, वो जो ये पहाड़ों से होता हुआ वापस भाग गया था,
वो उस वक़्त बहुत ज़बरदस्त जो है ना मोमेंटम बना था, जो इस बंदे ने जो है ना खराब करवा दिया। अच्छा, अब ये बंदा किसने देखो ना, आपको एक जो है ना इंसान शनास बंदा नहीं है इमरान खान। यार अब पहले उसको लगाया, अभी जो है सोहेल आफरीदी को लगाया है सोच के सोहेल आफरीदी वो कुछ नहीं। अच्छा, अब सलमान अकरम राजा को देख लो। सलमान अकरम राजा को जो है वो बगैर इस बंदे ने कभी बार का इलेक्शन नहीं लड़ा। इसको अभी इतने ज़्यादा सिर्फ पीटीआई की वजह से जो है ना इसकी बल्ले-बल्ले हुई हुई है। ये नवाज शरीफ का वकील रह चुका है ना, ठीक है? अभी आगे इसने क्या बात की है कि हलीमा खान और ये वो इनके ऊपर जो है ना क्या जो है ना इसने बोला है। मतलब ये खुद नहीं देख रहा कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना। इन्होंने क्या किया है और सारे के सारे वकील तुम देखो ये मतलब पाकिस्तान में ये होता रहा कि इफ्तिखार चौधरी के टाइम के ऊपर तुम देखो कैसे वकील निकले। क्यों? क्योंकि उनको आईएसआई की सपोर्ट थी, कियानी की सपोर्ट थी, सही है ना? और हम समझते रहे कि भाई वकील बड़े जो है ना कोई तोप चीज़ है। ये सारे बेकार बिल्कुल जो है ना, मतलब क्या बोलूँ, ये जो ब्रिटिश हमें एक सिस्टम देके गया है ना इंसाफ का, जिसने इंसाफ की माँ बहन एक की हुई है। तो सारे के सारे जो है एक क्वेश्चन जरा आपसे मैं पूछ लेता हूँ भाईजान, आपसे पूछ लेता हूँ। आप निकलना चाहते हैं, आप उसको आजाद करवाना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस आपको धमकी आती है जी आपके घर वालों को उठा लेंगे, आपके खुदा ना खास्ता फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे, आप जाएंगे? यार ये जो है ना अब देख, देखो ये जो बात होती है ना, अब ये आप हमेशा इसको और उससे कॉन्टेक्स्ट से हटा के जो है ना वो नहीं देख सकते। देखो आप इस तरीके से अगर करोगे ना, आपको कभी भी एक इंडिविजुअल में कोई पावर नजर नहीं आएगी। देखो लेकिन जब लोग मिल के निकलते हैं ना तो और मैं उनके कह आगे 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 का जो लीडर होता है ना, अगर वो डरने वाला नहीं है तो पीछे भी डरने वाले लोग नहीं होंगे। अब देखो कितने लोगों ने अपनी जानें तो दी है ना। अच्छा, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उसका नाम भूल गया, वो जो लाहौर का बंदा था जिसका बेटा भी मर गया उसकी जब वो जेल के अंदर था ना, उसका बेटा जो है वो मर गया, उसको उन्होंने आने भी नहीं दिया उसके उस पे। इमाद अली अब्बास सब समथिंग उसका नाम था, मुझे भूल गया। कोई वाजिद या कुछ इस तरह का नाम, मुझे अभी नाम याद नहीं रहा उसका, मुझे भी उसका, लेकिन वो बंदा बेचारा उसका बेटा उसको देखना चाहता था ना, उसके सामने उसको लेके गए, मर गया बेचारा। फिर इन लोगों की क्या फायदा है ना, इन लोगों का देखो ना, अगर आपने ये काम करना है तो यार फिर लोगों को ना बुलाओ ना। मेरा कहना है देखो, आप लोगों को बार बार बुलाते भी हो कि भाई निकलें, और जब वो निकल के आते हैं तो आपके आपने अचीव देखो ये क्या हुआ था मैं बताता हूँ। मैं शुरू से ना, अच्छा इवन दो ये इस टाइप से नहीं, मैं इमरान खान की पॉलिसीज पे जो मुझे जहाँ पे नजर आती है ना चीजें कि बहुत ये कर क्या रहा है। मसलन जब ये लोग गए थे ना, इसने ये तारिक कादरी के साथ निकला था, तो ये कह रहे थे कि हम वहां पे सिर्फ जाके बैठ जाएंगे। वो मैं कहता था यार बैठने का क्या फायदा है, मतलब ये क्या बात है कि हम बैठ जाएंगे वहां पे। देखो ना, आप बेसिकली उनको ये बता रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे। होता क्या है, जब दूसरे आपको धमकी लगानी पड़ती है कि हम आएंगे और हम ऐसी कम तैसी कर देंगे, तो उसको डर भी होता है कि यार ये आएंगे कुछ करेंगे। इमरान खान क्या होता था कि भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे। ओ भाई, आपने इस तरीके से चलना है, आप लोगों को निकाल किस बात पे रहे हो फिर? क्या आपने करना है आपका देखो ना, अभी अभी भी अलीमा खान का क्या है कि लोग निकले, अच्छा भाई निकल आए, घर से निकल आते हैं, ठीक है, आप कैसे निकल आए, लोगों ने अपने बहुत नुकसान भी उठाया अपने। एक तो देखो ना, अब हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम भी एक दिन काम ना करें तो हमारा भी नुकसान है। पाकिस्तान में तो बेचारे गरीब लोग हैं, ज्यादातर मीडियोकर लोग हैं। अच्छा, अगर वो निकलते हैं आपके लिए, वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के आते हैं, तो आपने उस अचीव क्या करना है ये बताओ। क्या आपकी आपका उसमें क्या है? बस जाके वो करना है, आपने बैठना है, कोई आपकी डिमांड सही नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपका। आपके अपने लोगों के अंदर आपने अभी तक छांटी नहीं की है, आपने कोई पर्चिंग नहीं की है, ये सारे के सारे लोग। अच्छा मुझे ये बात बताओ, लतीफ खोसा पूरी जिंदगी पीपल्स पार्टी के साथ रहा, गवर्नर रहा उसका, क्या बंदा सही हो सकता है? असद उमर, जुबैर उमर जो है, ये उसके बेटे हैं, जो पाकिस्तान तोड़ने के अंदर पेश पेश था, सही है ना? ठीक है, इनका बाप, ये उसके बेटे हैं, ये बने हुए थे। शाह महमूद कुरैशी पूरी जिंदगी पीपल्स पार्टी में रहा है, अभी भी सही जेल एंजॉय कर रहा है। जिस तरीके से आफाक अहमद को रखा हुआ है, वैसे शायद शाह महमूद कुरैशी को रखा हुआ है, सही है। जितने लोग हैं, यू नेम इट, इमरान खान के साथ इसकी टीम जो है। अच्छा, ऊपर से फिर बुजदार को रखा, भाई आपका सबसे बड़े आप सूबे के वजीर आला को रख रहे हो, कोई पढ़ा लिखा ऐसा बंदा रखो जो कि कुछ कर सके। एक आपने अनपढ़ बंदे को बिना बिठा, देखो ना लोगों में क्या बनी। अच्छा, आप अपनी तरफ से देखो, इसका रोप पड़ता है ना, आप कहीं पे जाते हो, अगर कोई बंदा आपके सामने स्ट्रेचर वाला हो ना, और उसका रोप पड़ता है आपके ऊपर, बुजुर्ग को बना दिया उठा के और कोई उस पे रखा। भाईजान बात है, वो बात, वो पुरानी बातें हैं, लेकिन बहरहाल अभी का मेरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये करना क्या चाहते हैं भाई, ये क्या होगा? इमरान खान को ये मरने का इंतजार कर रहे हैं, कुतुब आज क्या करनी है? कुतुब भाई से पूछ। नहीं नहीं, आप बता। तो भाई हरी भाई कुछ कह रहे नहीं नहीं, कुतुब आप
काफी देर से बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ उनको उनका भी सुने कि तो भाई आपके ख्याल में क्या हल है इसका, आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मेरे पास तो इसका हल है नहीं, वैसे बस सही बात है, मतलब ऑनेस्टली सीधी सी बात है कि मेरे पास इसका कोई हल नहीं है इसके अलावा, क्योंकि मैं ये तो नहीं चाहता और ना ही मुझे लगता है कि इसका कोई फायदा होगा कि अवाम निकलें और मरें। क्योंकि जब ताकत एक तरफ ऐसी बैठ जाए ना, जब कि मतलब जो मारने के लिए तैयार बैठे हो, मतलब एक होता है ना कि चलो कोई निकलेंगे तो कोई कुछ करेगी नहीं, मतलब फौज, लेकिन जब आपको मारने के लिए तैयार बैठे हो तो अवाम को निकालने का फायदा नहीं है उतना ज्यादा। क्योंकि इस वक्त पावर गेम इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि अभी मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पर कुछ फायदा होना भी है। मतलब लोगों को निकाल के भी आप क्या करेंगे, मतलब आप तोड़ फोड़ करेंगे, आप दूसरे लोगों को मारेंगे, या आप क्या बिल्डिंगें जलाएंगे, क्या करेंगे मतलब कुछ। आप कह रहे हैं ना करो कुछ, तो करो तो क्या करो मतलब, भाई ज्यादा से ज्यादा धरना देंगे जाके और क्या करेंगे। मतलब या तो फिर जाके असलाह लेके निकले और फिर सिविल वॉर शुरू कर देना, या तो ये करें। तो मतलब कुछ ना कुछ करेंगे ना, अगर अगर तो कुछ हंगामा करना है तो फिर एक अलग बात है ये, और अगर आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो फिर उससे तो कुछ होना नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि देखो वो तो देखो दो मसले खराब है। मैं तो बिल्कुल असला है और मुसल्ला वाले के तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि हंगामा फसाद शुरू कर दें। और दूसरा चीज है, उससे फायदा भाई कुछ नहीं होना क्योंकि लेकिन पावर इतनी ज्यादा उनके लेकिन पास है। अच्छा कुतुब भाई, लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि इसका मतलब आप कह ये रहे हैं कि बैठ के सब्र करें और इंतजार करें, तो वो इंतजार बेसिकली यही है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ होगा, ठीक है। लेकिन मैंने तो ये सुना हुआ है कि अल्लाह ताला ने बोला कि स्ट्रगल करो भाई। इसका क्या मतलब, वो कौन सी स्ट्रगल है फिर, क्या स्ट्रगल की जाए? नहीं तो स्ट्रगल कौन कर रहा है, स्ट्रगल इमरान खान कर रहा है ना। आवाम जो है वो स्ट्रगल करेगी तो मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकले, मतलब मैं उसको मना नहीं कर रहा, वो निकले। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट से आपको लगेगा कि आप निकले और उसी वक्त आपको आपके सारे मुतालबात पूरे कर दिए हैं, तो ऐसे तो नहीं होता। मतलब स्ट्रगल तो ऐसे तो नहीं होता कि आप स्ट्रगल करने के लिए निकले एक दिन और प्रोटेस्ट करने निकले और उसी दिन आपके सारे मुतालबात मान के वापस भेज दें। वो ऐसे ऐसे इसलिए थोड़ी बैठे हैं वहाँ पे भाई, वो तो अपनी हुकूमत चलाने के लिए बैठे हैं ना। तो अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे तो आपको आपके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, आपको इसके लिए तैयार रहना है। करें जाके प्रोटेस्ट। तो दो ऑप्शन है ना, मतलब मैं तो कह रहा हूँ फिर प्रैक्टिकली आपका ऑप्शन क्या है, या हंगामा करेंगे या पीसफुल रहेंगे। पीसफुल रहेंगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, हंगामा करेंगे तो मरेंगे। दो चीजें हैं, ठीक है ना। तो लेकिन नहीं स्ट्रगल यही होती है, स्ट्रगल और आप करेंगे, पीसफुली स्ट्रगल होती है, बहुत से लोग करते रहे स्ट्रगल करें, आप पीसफुल बार बार निकले, ज्यादा से ज्यादा लोग निकले फिर वापस चले जाएं। और ज्यादा लोग निकले, लोगों को पता चलता रहे कि भाई इनकी अभी कुछ ना कुछ है बाकी अवाम में। ये चीजें बतानी है असल में, इसका लोगों के निकलने से क्या होता क्या है। लोगों के निकलने से सिर्फ ये होता है, ये पता चलता है कि कितने लोग इनके साथ हैं जो इनके लिए निकल सकते हैं, बस ये होता है। आपको सिर्फ ये दिखाना है, अगर पीसफुली आप ये दिखा सकते हैं तो आप जरूर दिखाएं, इसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है इस पे। वो सही है, मैं लेकिन वो दिखाएं और फिर इंतजार करें। मतलब फिर अल्लाह ताला का ही इंतजार करना पड़ेगा, फिर और कुछ कर नहीं सकते आप। या तो हंगामा फसाद लेके अपने असलाह लेके निकलेंगे तो वो तो फिर एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया है। तो उस तरफ तो हम नहीं जा तो सकते। देखिए, मतलब मैं तो नहीं। यही बात तो मैं शुरू में कर रहा था कि मैं अल्लाह का इंतजार कर रहा हूँ इसके अंदर, आप कह रहे हैं क्या? देखो करें इंतजार, मतलब मैं ही कह रहा हूँ अल्लाह ताला अपनी मर्जी से करते हैं मदद, वो जरूरी नहीं कि नहीं मदद हमारी मदद हमारी जिंदगी में हो जाए। मतलब कौमों अच्छा, की जिंदगियों के फैसले ऐसे नहीं होते कि वो हमें अच्छा लग रहा है तो 2 साल में जो है अल्लाह ताला जो है इमरान खान को, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कोई दूसरा बंदा रखा हो हमारे लिए भाई, अभी कौम तैयार ना हो। अब हम लोग अभी आपने इतनी लंबी तफसीर सुनाई है कि जिस बंदे को उसने उठाया है वो निकल गया, इसका मतलब है लोग नहीं है ना यार, मतलब क्या करें। कहाँ से अपने अपने पैदा करके लेकर आएगा, क्या आसमान से ढूंढ के लाएगा। मतलब जो बंदे उसके साथ नहीं हैं और उन्हीं को इसका बनाएगा ना। इस जो बंदे उसके आसपास और आएंगे, हमारे जैसे भी आएंगे तो हम भी हो सकता है बिक जाए, या हमें से तो भाई आवाम तैयार नहीं है तो देखिए, नहीं है, क्या इसमें कर सकते हैं। इसमें देखिए, मैं एक और बात बता दूं, इसमें ऐड कर दूं, इसमें ये इमरान खान जितनी जल्दी, इमरान खान को मुझे लगता है अभी तक समझ नहीं है इसकी, अरे इसकी बहनों का अभी तक समझ नहीं है कि भाई आप देखें, आपका जिससे आप बातचीत कर रहे हैं ना, उसका अपना सर्वाइवल इस बात पे है कि इमरान खान अंदर रहे या मर जाए। सही है ना, इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि अगर इमरान खान बाहर आता है तो अब जो कुछ हो चुका है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत ही ज्यादा सुपड़ जाएगा पाकिस्तान के फैसले करने के अंदर जो है ना, ठीक है ना। इसलिए वो कभी भी ये चीज होने नहीं देंगे, ठीक है ना। जो आप कह रहे हैं ना कि अगर वो उनके जो भी मुतालबात हों, जो इसी और यही वजह देखें, अभी अभी क्या बात सामने आई कि उन्होंने हमेशा ये बोला कि भाई इमरान खान की जो आंख का जब भी इसका वो होगा ना, ये जो चेकअप वगैरह होंगे, इसमें कोई फैमिली का बंदा नहीं आ सकता, ऐसे बंदे को भेजो जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो ना, ताकि उसको वो लोग कंट्रोल कर सके। तो अब किस किस बात का डर है? जाहिर सी बात है कि कुछ किया हुआ है ना, मतलब किसी तरीके से उसकी आंख को खराब किया है, या उसके जो उसकी ब्लड रिपोर्ट है या उसकी हेल्थ रिपोर्ट है, उसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि अगर वो सामने आती हैं तो ये लोग जो है वो फंसते हैं। तो ये चीज जो अब हमें तो इस बात की समझ है, जैसे हमें नवाज शरीफ का भी पता था कि ये बंदा
ये जो है ना इसकी मतलब रिपोर्ट जो है ना वो जैसे वार्डन ने बोला था कि कुत्ते का खून दिया था बीमार उसके कुत्ते। लिए, बीमार कुत्ते का, सही है ना? वो जानवर सही उन्होंने पकड़ा था। अच्छा अब जो है आप ये देखो कि ये बंदा यानी कि इसको इसने उन रिपोर्ट्स को भी मतलब जो वो थी क्या नाम थी उसका क्या नाम है उसका जो खातून थी मिश्रा भी। नहीं 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 वो जो मिनिस्टर थी इसकी यार वो जो डॉक्टर भी है, क्या नाम कैसे भूल गया मैं। और अ, किसकी डॉक्टर किसकी थी वो मिनिस्टर? इसी के हेल्प की यार जो थी ना, हाँ ये यास्मीन राशिद। यास्मीन राशिद। यास्मीन राशिद ने डिफेंड किया था उसको इतना आगे कि भाई वो वाकई में बीमार है ना, वाकई में यार आप कैसे कर सकते हो आपने उसकी, अच्छा उसी के जो इत्तेफाक जो उसका हॉस्पिटल है, इत्तेफाक मेरे ख्याल में हॉस्पिटल है उसका नाम जो है, उसी से रिपोर्ट जो है वो ली थी इसकी। तो आपको ये मतलब ये इतने भोले किस्म के लोग हैं कि जो इनको जो कुछ कहता है ना ये वो उसके ऊपर, मुझे तो हैरत होती है कि इतने भोले भी कोई हो सकते हैं भाई। आप आपको शक ही नहीं होता इनके ऊपर कि ये कर क्या रहे हैं। नहीं मतलब सारा बात ये है भाई, जो उस वक्त भी जो जो रस्सी हिला रहे थे वो लोग तो उस वक्त मौजूद थे वहीं पे। तो भोले होने की बात भी नहीं है, मतलब उस वक्त भी कोई इमरान खान कोई बेताज बादशाह तो बादशाह थोड़ी बने हुए बैठे थे वो। उस वक्त भी वो वजीर आजम थे और उनके ऊपर सर पे एक जनरल बैठा हुआ था जो उनको जाहिर सी बात है जिसने सपोर्ट की थी आने में। तो मतलब वो तो शुरू से हमें पता है कि चल रहा है ऐसे कि वो उस वक्त भी वो कोई पूरे आजाद नहीं थे और पूरे बाइख्तियार हर चीज में नहीं थे। बहुत सी चीजें फैसला इमरान खान के आने से पहले नवाज शरीफ को निकाला गया था, इमरान खान तो वो आया भी नहीं था। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो ये तो उनकी स्कीम थी जो उन्होंने चलाई है कि नवाज शरीफ को नाअहल करके उनको बाहर भेजना था। तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो तो अब इमरान खान को भोला कहने का फायदा नहीं है, उसमें मुझे वो तो लगता है कि भाई वो हर चीज उसके वो हाथ तो में। भाई इसमें इसमें मैं ये बात करूंगा जरा कि वो ये बात बड़े आम की जाती है ना कि इमरान खान को सपोर्ट किया था आर्मी ने, ऐसा कुछ नहीं था। वो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हवा दे के ही उसका साथ देती थी। ठीक है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे ही किया है कि जिसकी गुड्डी है ना उनको पता है इसने आना है और उनके मेल भी खा रहे हैं। उन्होंने कहना कि बस ठीक है इसका साथ है, तो उस पर हाथ रख दिया तो वो चलो काम चल गया। खैर वो तो अलग बात है ना कि इमरान खान को जो जो इलेक्शन पुराना था उसमें कितनी सीटें मिली थी, लेकिन ये खा गए थे सारी। ठीक है ना, वो आरटीएस बिठा के उल्टा नुकसान हुआ था। दूसरी बात ये कि बात होती है, शभी देखें, बात होती है सिर्फ नजरिए की। आपने मेरे सवाल का जवाब खैर नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। बात होता है नजरिया। मैं दोबारा वापस जाऊंगा, ईरान की एग्जाम्पल दूंगा। टॉप लीडर को मारा, अगले आ गए। कितने उन्होंने उनके वो जनरल्स को मार चुके हैं अभी तक, वो फिर नीचे से आ जाते हैं। जिस दिन ट्रंप ने कहा था कि मैं तहजीब ही मिटा दूंगा, वो भाईजान वो जो आपके एटमी रिएक्टर उड़ा दूंगा, बिजली घर उड़ा दूंगा, पूरी आवाम निकल आई थी। वहां पे वो मिसाइल गिर रहे थे, वो खड़े थे। ये होता है नजरिया। ठीक है, यही इमरान खान ने कोशिश की थी। अब बात ये थी कि इतने हमने सजा का, वो क्या शेर है कि सजा काट ली, इतने तो जुर्म हमने किए भी नहीं थे, समथिंग लाइक दैट। ओ भाई, इमरान खान तो जेल में जब जाना जाके बैठ गया है। बजाय हम अपने आप को कोसने की, कहने की एज एन अवाम कि हमने क्या करना है, हम उसी को कोसी जा रहे हैं। रही बात ये कि भाईजान ऊपर से जो है ना वो कोई फरिश्ते तो उतरने नहीं है। हम ही लोगों में से लोगों ने निकल के आगे आना था ना। या अब देखो, ये उसका ज़र्फ था कि उसने किसी को सीट दी। अब उसने अली अगर अली गद्दारी की अली है। जवाब सुन ले, अली जवाब सुन ले इसका। देख तुझे पता है अभी भी ये काम हो चुका है कि ईरान के अंदर भी ये हुआ है कि उन्होंने अहमद रजा शाह पहलवी के बेटे को इंस्टॉल करने की कोशिश की है कि नहीं की है। अगर बाई हुक और बाई क्रुक अभी वो इंस्टॉल हो जाए तो अवाम तो ऐसी नहीं है ना, लेकिन अवाम फिर क्या कर सकती है भाई? अवाम जो है ना इमरान खान के साथ है। और ये जो कुतुब भाई कह रहे हैं ना, मैं साबित कर सकता हूँ कि इमरान खान इसकी बहनों से भोला कोई दुनिया में कोई वो नहीं है। ये तो ऐसी बातें करता रहा है कि मुझे इतनी हैरत होती है कि वो, अच्छा मैं चले आप लोगों को गिनवा देता हूँ। इसने बोला कि बुजदार तो वसीम अकरम प्लस है, आप क्या बातें कर रहे हो ना? ठीक है, सही है, बैकग्राउंड क्या है हम उसका? बुजदार को जानते हैं। बैकग्राउंड क्या था उसका, पता है ना? वो छोड़, मैं सिर्फ, अच्छा मैं, फिर इसने इसने जो है वो बाजवा के बारे में शुरू में आके ऐलान किया कि इस जैसा मैंने आज तक जो है ना वो नहीं देखा, ठीक है, हाँ गलतियां चीफ हुई। ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना नहीं देखा जो कि डेमोक्रेसी के इतने हक में हो। फिर इसने उसकी बात पे ये भी यकीन कर लिया कि मैं नागुज़ीर हूँ इस टाइम के ऊपर, मुझे एक्सटेंशन दो ना, और इसने वो दे भी दी। उसको बल्कि लॉ बनवा दिया, हालांकि और ये भी नहीं ये जान सका कि वो आसिफ खोसा ने किया क्या है ना। आसिफ खोसा ने बेसिकली इसको लॉ बनवाने के लिए वापस इसको भेज दिया था कि और पक्का काम किया जाए ना। अच्छा फिर इस बाजवा के कहने पे इसने जो है ये आसिम मुनीर को भी हटा दिया था, ठीक है ना? अच्छा ये कोई एक चीज़ नहीं है भाई, मैं तो आप लोग को हज़ारों इसकी एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि
ये किस तरीके से लोगों की नियत क्या के थी? अंदर जो जिसने नियत बोला नियत ओ यार जान नियत के तो नियत नियत देखो क्या था? इमरान खान से एक ईमानदार बंदा कोई नहीं है इन्नमल लेकिन अमालु बिन्नियत, अगर ठीक है ना? बस दैट्स इट। अगर वही मैं कह रहा हूँ ना, जिस चीज को आप भोलापन कह रहे हैं वो जरूरी नहीं कि भोलापन हो भाई, ऊपर से प्रेशर भी होता है। हर प्रेशर चीज में आजाद नहीं होता आदमी। जी। जनरल बाजवा की जितनी बातें भी आप कर रहे हैं, वो जनरल बाजवा है, मतलब वो कोई लाठी उन्हीं के पास है। लाठी इमरान खान के पास नहीं थी उस वक्त भी। वो आखिर आखिर में पता चल गया हमें कि लाठी किसके पास थी, निकाल दिया ना उसको आखिरकार उसी ने, जनरल बाजवा ने। तो समझ आ गई कि लाठी किसके पास थी। बीच में एक दफा और इनसे इख्तलाफ हुआ था जनरल फैज के मामले में, पता चल गया था लाठी किसके पास है। तो भाई वो एक्सटेंशन करा रहे हैं, एक्सटेंशन कराया, वो जो लोग चीख रहे थे जनरल बाजवा के खिलाफ, वो सब शामिल थे एक्सटेंशन कराने में। सारी पीपल पार्टी, सारे नवाज शरीफ, सब ने मिलकर वोट दिया था एक्सटेंशन कराने को। वैसे अपोजिशन बने बैठे हुए थे, लेकिन जब एक्सटेंशन कराने की बात आई थी तो सारी अपोजिशन ने मिलकर वोट दिया था कि हाँ भाई एक्सटेंशन करानी है। तो भाई आपको पता है पाकिस्तान में कि हुकूमत है किसके पास, फिर आप कह रहे हैं भोला। ठीक है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि सियासतदान नहीं था इतना पुराना। जाहिर सी बात है बाद में आया है कोई, बहुत जैसे कहते हैं कि जद्दी पुश्ती सियासतदान तो है नहीं वो। नहीं, गलतियां की होंगी, बहुत सी चीजें उसने गलत एस्टिमेट किया होगा, गलत वो किया होगा, लेकिन बहुत सारे इस तरह के जो किए काम ना, वो बहुत सारे प्रेशर में भी किए होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आजाद और बाइख्तियार वज़ीर आज़म हमारा कभी भी नहीं रहा हमारी पूरी तारीख में। तो वो अकेला कोई ऐसा तो नहीं था कि वो आप उसके ऊपर सारा डाल देंगे उसने क्यों रखा है। बाकी चीजें ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप गुजरात को आप बता दें क्यों बना दिया भाई वो इसीलिए बना दिया भाई कि इतना ज्यादा इख्तियार नहीं देना था उन्हें इमरान खान को, कि पूरा पंजाब उनके पास इतना बड़ा पंजाब में अगर लीडर जैसे शहबाज शरीफ इस तरह के आ जाते हैं तो पार्टी को हटाना मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह का लीडर आ जाए तो वो चाह ही नहीं रहते कि यहाँ पे कोई इतना मजबूत लीडर आ जाए पंजाब में, क्योंकि पंजाब से जीतेंगे तो पूरे मुल्क से जीतेंगे। नहीं तो उसमें ये होता इसमें है ना, तो वो मुझे तो लगता है इसमें भी यही केस था इसमें। या तो इमरान खान खुद कि भाई मेरे मुझसे आगे मुझसे ज्यादा बड़ा कोई ना आ जाए, कि मतलब नहीं उसकी उसमें चलने लग जाए। या ऊपर से आया मगर कि भाई किसी ऐसे मजबूत बंदे को नहीं बनना है कि जो हमारी ना सुने बाद में अवाम की पल। मुझे उसमें ये लगता है वल्लाह वाला। उसमें इसकी एक सबसे बड़ी गलती जो शफीक ने नहीं बताई, वो ये असल में इसकी गलती पता क्या थी? कुतुब भाई और आप, शफीक तुझे, वो ये थी कि ये समझ बैठा था कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये मुल्क की बड़ी सगी है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिसने कहा था यार ये मुल्क की, वो खुद ही यही तो फाइलें दिखाते थे हमें, तो चलो ये भी मुल्क का भला चाह रहे हैं, चलो यार अगर किसी की एक्सटेंशन आगे पीछे चाह भी रहे हैं, सो व्हाट, ये तो छोटे इश्यूज है ना, मेन इश्यूज नहीं तो मुल्क के इश्यूज है ना, कि मुल्क को लेकर चलना था। वो इस चक्कर में मारा गया बेचारा। वो समझ रहा था ये कौम के साथ मुल्क के साथ मुखलिस है, वो नहीं निकले। अब बता, ये वैसी ही बात है कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोगों को शायद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन एग्जांपल ये कि हम अपने पेरेंट्स पे यकीन रखते थे ना बचपन में, कि हमें अच्छी तालीम देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वही अगर हमारे दुश्मन होते तो हम क्या कर लेते? हम ना पढ़ पाते कुछ, मतलब कैसी जिंदगी होती है हमारी? सेम थिंग इमरान के साथ हुई है। मैं नहीं समझता कि ये गलती है, ये भोलापन। भोलापन किसे कहते हैं यार? मेरे पास ऑप्शन है, कुतुब भाई है और शफीक भाई है, ठीक है, मैं कुतुब भाई की जगह शफीक भाई को लगा देता हूँ, शफीक भाई आगे मुझे छुरा घूम दे आगे, तो ये मेरी गलती होगी क्या? मैं तो बेस्ट बंदा अपनी तरफ से देख के लगा रहा हूँ ना। भाई मेरे ही सारा गुनाह मेरा ही है। जो बंदा आगे किया है, जिसने पीछे से हटा है, उसका कोई कसूर नहीं है। तो भाई इमरान खान तो हर जगह जाके काम नहीं कर सकता ना। यही मैं को कहता हूँ कि बहुत से दोस्त ये कहते थे कि यार इसने तो कहा था मैं करप्शन पे टांगूंगा, और भाईजान उसने सारे केस बना बना के दे दिए अदालतों को। अदालतों में अब ये जैसे अब वो बात हो जाएगी, तो टांगना तो उन्होंने था ना, कि इमरान खान जाता रस्सी बनाता उसको टांगता, हाँ भाई तेरा ये केस से अब तू गया। और भाई हर बंदे को अपनी जॉब देनी थी, पूरी करनी थी। ये सारे काम इमरान खान ने नहीं करने थे। यहाँ पे ट्रंप सारे काम खुद नहीं करता। तो यार ये आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। मुझे बड़ा ये वीक लगता है ना। हर बंदे को अपनी जॉब करनी है ना। अब इमरान खान को सबकी जॉब नहीं करनी थी। अभी प्रॉब्लम सिर्फ यही है, फुकदान है लीडरशिप का, ठीक है, और वो सिर्फ उसकी फैमिली प्रोवाइड कर सकती है। मैं समझता हूँ यही लास्ट चीज है। दूसरी बात ये है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा करने लगे। हमें था कि डेमोक्रेसी, बिग कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज मदद मदद करेंगे, अमेरिका मदद करेंगे कि यार ये क्या गलत कर रहे हो ना, इसको ठीक करो। भाई वो खुद मिल गए अर्दली के साथ, और वो हमारे, अब मैं उनको तो कुछ नहीं कहूंगा। तो ये प्रॉब्लम है ना। फिर अब तो क्या करेगा इमरान खान भाई? अब ये हम पूछेंगे इमरान खान जेल में क्यों है, ये क्या बात हुई? ये तो इसराइल ने कहा था कि भाई अगर अमन चाहते हो ना, तो ईरान को चाहिए जितने वो मिसाइल बना रहा है ना, वो तल्फ कर दे या वो हमें दे दे। तो भाईजान ये नहीं कि जब मर्जी आके मुझ पे हमला कर लो। सेम वही चीज है भाई इमरान खान। और क्या करे भाई, और क्या करे वो तो अपने वो काट रहा है देखो मैं दागी। मैं वैसे इससे डिसएग्री करता हूँ, मेरा बिल्कुल इस पर डिसएग्रीमेंट है। ये जो है ना,
मैं ये मानता हूँ कि देखो आपके पास जो है ना एक आप ये देखो इमरान खान को जो है ना जब गिरफ्तार किया गया तो ये खुद गया था। ये काफी मतलब उससे पहले इसने बोला था कि मैं तो गिरफ्तार होने को तैयार हूँ, मैं अपना सामान बांधा हुआ है। ठीक है ना। एक ये अप्रोच है जो कि बहुत गलत साबित हुई है। और क्यों गलत साबित हुई है, पूरी कौम को पता था कि हमारे जो है ना वो जजेस कैसे हैं। सही है ना, इसको जजेस पे यकीन था। ठीक है, अच्छा, वो जजेस साबित हुए हाँ। सॉरी, सॉरी, क्या करता फिर ये? भाग जाता? छुप जाता? मैं बताता हूँ, देखो जी। जब ये बात बहुत पहले से इसके सामने मुसलसल आ रही थी कि जैसे जब जब से, क्योंकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना वो सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे कि आप ये जो है ना इससे मिल रहा है, बाजवा इससे मिल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये हर चीज को इग्नोर कर रहा था। इसने खुद बोला कि मुझे पता था, लेकिन मैं ये सोचता था कि ये इसको कैसे बना सकते हैं ना, ये तो इस पे इतने केसेस हैं, ये तो ऐसा है, बिल्कुल वो है। भाई यही तो उनको चाहिए था। ये नहीं समझ सका कि भाई उनको, अगर वो करप्ट हैं तो उनको कैसा बंदा सूट करता है ना। ये इस बात समझ में नहीं आई ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भाई ये जब ये देखो अभी भी आप इस बात को मानोगे कि अगर अब इमरान खान निकल के आ जाए और वो पूरी कॉल दे के आ जाओ कहीं जीएचक्यू के सामने आके बैठ जाओ ना, तो कितने सारे लोग आके बैठ जाएंगे। ये सब कुछ चेंज कर सकता है, यही काम ये पहले भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन इसने गिरफ्तारी जो है ना वो दे दी। ठीक है, उसके बाद भी मुसलसल ऐसे फैसले हुए हैं, जैसे देखो गौहर खान है। मुझे ये बात बता दो, गौहर खान पीपल्स पार्टी से आया हुआ बंदा है ना, उसने जितना नुकसान पहुंचाया है ना, गंडापुर से ज्यादा नुकसान वो बंदा पहुंचा चुका है। इससे पहले मरवत था, मरवत जो है वो कैसा निकला, सही है ना। आपका ये जितने इसके साथ लोग थे वो सारे के सारे चले गए। बुजदार को इसने जो भी, आपको तो भाई ये कह रहे हैं, लेकिन बुजदार को इसने खुद इसलिए रखा था कि बाजवा मुसलसल पुश कर रहा था कि अलीम खान को रखा जाए, और अलीम खान बहुत ज्यादा करप्ट था। तो इमरान खान उसको रखना नहीं चाहता था, उसको ना रखने की वजह से इसने इसको रखा इधर जो है ना। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या चीज है, मेरा कहने का सर, मकसद तो ये है कि मगर देखो इसके लिए फिर बुजदार अकेला क्यों था? मतलब अगर सिर्फ अलीम खान को ना रखने का मतलब था तो कोई और अच्छा बंदा भी मिल सकता था ना पूरे पंजाब में। उनको बुजदार ही मिला जो जो खुद किसी काबिल नहीं था। मैं कह रहा नहीं हूँ नहीं नहीं वो जानबूझ के एक कमजोर बंदा रखा गया, मैं ये कह रहा हूँ। सिर्फ अलीम खान का मसला नहीं उसने है। वरना अलीम खान के अलावा पंजाब में और कोई नहीं था कि जो मतलब एक जगह दबंग बंदा हो तो जो कुछ काम करता। पूरे पंजाब में नहीं मिला उनको अलीम खान के अलावा। अलीम खान को ना रखना एक अलग चीज है, लेकिन बुजदार को रखने का मकसद ये था कि एक कमजोर बंदा चाहिए था। ऐसा बंदा नहीं चाहिए था कि जो पूरा पंजाब ले जाए इनके हाथ से। मतलब नहीं। जिस और तरह हो गया, मुझे ये लगता है। मतलब मैं उसी तरह कह रहा हूँ कि मतलब जानबूझ के कमजोर बंदा रखने की चीज नजर आती है, सिर्फ एक बंदे को हटाने का मसला नहीं नजर आता। एक चीज। दूसरी बात, एक बार मैं साथ साथ कह दूं फिर आप आगे चल जाइएगा। जो अभी जो आपने एक बात कही थी ना, किस पे अभी शुरू में बात कही अभी आपने, सॉरी मैं भूल गया, अचानक मेरे ध्यान में आई थी भी, मैंने कहा मैं अभी बात करूंगा, लेकिन अभी मेरे से निकल। चलिए खैर, आप आगे बात करें, मैंने अभी नहीं, मैं तो एक बात ऐड करना ये चाहूंगा रेल कोई कोई ये थी कि वो, मेरे हिसाब से मैंने कुछ सुना भी था और वो चीजें भी थी कि वो करना चाह रहा था चेंज, बट सेम टाइम पे वो आ रहा था प्रेशर उसका। तो उसने कहा था कि भाई ठीक है, ना मेरा है ना इनका है, जो लगा है इसको लगा रहने दो। और ये बात भी ठीक है कि आई थिंक उसको इसको टेंशन ठीक लगी कि वो बड़ा सिंपल सा बंदा था, उसको ये था कि हाँ चलो ये सीख जाएगा और ये गलत बात नहीं करेगा ना, और वो मेरी चीज मान लेगा कि यार ये गलत काम नहीं करना। वो चेंज करना चाह रहा था, बट ये जब चीज आई ना तो उसने फिर कहा नहीं अब तो मैं यही रहेगा जी। अच्छा, हाँ मुझे याद आ गया। मैं कह रहा था कि जो शफीक भाई आप बार बार कह रहे हैं ना कि ये बंदा पीपल्स पार्टी से आया था, वो बंदा पीपल्स पार्टी से आया था, तो भाई और कहाँ से आने थे? दो ही तो पार्टियां थी पाकिस्तान में, बंदा आसमान से तो नहीं आना था ना। जब एक नई पार्टी बनाएगा तो इन्हीं दोनों पार्टियों से तो निकल के आएंगे ना बंदे, और तो कहाँ से आएंगे? तो जो जितने बंदे भी आए, शाह महमूद कुरैशी हैं, जितने भी हैं, वो पार्टियों से ही आने थे यार। मतलब कोई नए बंदे तो पैदा नहीं करने थे उसको। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होती है उन्हीं में से आते हैं। तो सियासतदान अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप मना कर देंगे तुम नहीं आओ? आप कहेंगे आओ, और क्या, पार्टी सीधे बनाइए ना भाई, कि ताकि दूसरी पार्टी के लोग भी टूट टूट क्या है हमारे पास, तभी तो आपकी पार्टी चलेगी। तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही हर बंदा जो करीब है उसको आ जाओ बताओ तुम उनको मैं वजीर आला बनाता हूँ। जाहिर सी बात है, आपको चाहिए होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन में काम सियासत करने के लिए कुछ ऐसे बंदे भी चाहिए होते हैं जो थोड़े बहुत तजर्बेकार भी हों। तो मैं तो बल्कि ये तो उसकी बहुत बड़ी क्रिटिक रहे, बहुत से लोग इस बात को कहते रहे कि वो इसके तो सारे बंदे जो है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के हैं। तो भैया कहाँ से आने थे? और मतलब पार्टी बनाएगा तो इन्हीं दोनों पार्टियों से आएंगे, दो ही तो पार्टियां थी। नहीं भी तो जाएगा। उसके खिलाफ नहीं जाती है बात की। अगर आप कहें कि ये बंदा जो है पीपल पार्टी से आया था, ये बंदा कहाँ से आया था, कहीं से भी आएगा, जो बंदे अवेलेबल होंगे वही मिलेंगे। तो फिर नए भी ये आए जो थे, है उस चीज को यूज करना है। अगर नए वो लोग भी आए। बंदे अच्छे नहीं है तो फिर वो बात उधर चली जाएगी जहां मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपकी कौम तैयार नहीं है। जब लोग इतने ज्यादा, जब
ईमानदार लोग बढ़ जाएंगे ना, तो फिर चांसेस होंगे कि आपने 2-4 को चुन लिया तो उसमें से कोई ईमानदार भी निकल आया। लेकिन अगर ईमानदार लोग कम होंगे ना, तो आप 10 आदमी भी लगाएंगे ना, 10 के 10 गद्दारी करके निकल जाएंगे। तो ये सूरत हाल है हमारी कौम की, जो करप्शन की सूरत हाल है नीचे की तरफ से, ये वही आती है ऊपर की तरफ। तो मैं वही कहता हूँ, कौम तैयार नहीं है। ऊपर एक बंदा आ जाएगा, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो अली भाई कह रहे हैं ना, हर एक का काम वो नहीं कर सकता। नीचे वाला बंदा भी ईमानदार होना चाहिए भाई, उसके नीचे वाला भी ईमानदार होना चाहिए, वरना काम नहीं होता ऐसे। ऐसे वो हर कोई अपना काम गद्दारी अच्छा करेगा, देखिए ये जाएगा अपने काम से, सबसे ऊपर वाला फंसेगा उसकी कि भाई उसने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा देखिए जो है ना ईमानदारी जितनी भी हो जाए वो ज्यादा अरसे रहती नहीं है, सही है ना। क्योंकि ईमानदारी जो है ना, ईमानदार जो लोग हैं ना वो प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, और जो ईमानदार नहीं होते ना उनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते। तो वो हर तरफ से हमला करते हैं, जो उनसे जो कुछ हो सकता है ना, और शैतान उनसे हर चीज करवाता है, ठीक है ना। तो ईमानदार अभी जितने भी हो जाएं वो कुछ अर्से ही रहेगी। मसलन आप उस ये उसकी मलेशिया की जो है ना इंडोनेशिया की मिसाल जो है वो देख लो। महातीर मोहम्मद ने कितना अरसा लगा के उसको कहाँ पहुंचाया था। वो जैसे ही महातीर के बाद जो दूसरा बंदा है उसने उसके साथ क्या किया था, जिसको करप्शन पे दोबारा निकाला गया, और फिर महातीर को 90 साल की उम्र में वापस आना पड़ा ना। वो चला गया था, उसने रिटायरमेंट ले ली थी उससे, वो उसको वापस आना पड़ा कि यार ये क्या हो गया है। तो एक बंदा ना जो आप भले अब देखो पाकिस्तान को आप आसमान पे पहुंचा दो ना, एक करप्ट बंदा आके उसकी वो हालत करेगा ना, क्योंकि वो हर किसी को करप्ट कर देता है। मतलब एक बंदा टॉप पे आके बैठ गया, उसके कोई वो लॉज ही नहीं, वो कह रहा है कि भाई मैं जो चाहता हूँ वो करूँ। तो जो सही बंदे होते हैं ना, आप देखे ना। अच्छा आप मुझे बात बताएं, हम अमेरिकन सोसाइटी में रहते हैं, अमेरिका में बहुत सारे लोग वो अपने प्रिंसिपल्स पे कोई वो नहीं करते समझाओ। लेकिन आपको क्या नजर आता है, ये अभी क्या चल रहा है, आप मुझे बताएं कि कोर्ट्स के अंदर क्या चल रहा है। कोई है बंदा मतलब कोर्ट्स में कोई है देखने वाला इन चीजों को। ये अभी 9/11 की चीजें ये सबके सामने आ रही हैं यहाँ पे, कि भाई वहां पे मतलब कभी भी ये एक कंट्रोल कोलैप्स जो है वो नहीं हो सकता, उसको लगा दिया गया है। कोई इसको देख रहा है भाई कोई। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी कर लें, देखें ये जो सोसाइटी है ना, जब एक बंदा खराब आता है वो सबकी ऐसी कम तैसी कर देता है। इमरान खान का देखें, आप ये बात बहुत आसानी से कह रहे हैं। इमरान खान को जो है ना 2012 के इलेक्शन हुए थे ना, उसमें भी इमरान खान ने अच्छी खासी बहुत मतलब उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसको छोड़ दे, 2018 के अंदर आ जाए। 2018 के अंदर जो है ना इससे तकरीबन अच्छी खासी सीटें छीनी गई हैं, क्योंकि रात में इलेक्शन चेंज होना शुरू हो गए थे, ठीक है ना। इसने उसकी इंक्वायरी तक नहीं की। और इसको इसको किसने कन्विंस किया कि इंक्वायरी ना करो, वो बाजवा ने कन्विंस किया कि अगर हमने आपको बड़ी मुश्किल से जितवाया है, अब आप चुप होके बैठ जाएं। अच्छा इसने अपोजिशन को ना ये बात बोली कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अपोजिशन भी ये बोल रही थी कि इसमें धांधली हुई है, तो इसने उनको कई मरतबा बोला कि आप आ जाओ, अगर मैं कमीशन बनाने को तैयार हूँ। वो क्यों नहीं आते थे, ये समझ ही नहीं सका कि भाई वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और रात में सारे रिजल्ट्स कैसे उनके हक में चले गए ना। देखो या तो आप गलत तरीके से आए हो, या फिर आपको गलत तरीके से बनाया गया है। तो इसको कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन अगर ये करता ना, इसको पता चलता मेरी कितनी सीट्स जो है ना वो चली गई है ना, और क्या इनके हुआ गया। दूसरी चीज, इसने जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की कोशिश की थी, उसके अंदर जो है वो इन्होंने पंगा डाला और उसको होने नहीं दिया। अच्छा तीसरी चीज, ये जो आपका उसका वो था चीफ आपका इलेक्शन कमिश्नर, उसके अंदर जो बाजवा ने नाम दिया वो इसने एक्सेप्ट कर लिया। यार ये कोई आम बात है? यार बाजवा नाम दे रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये इसने दे दिया है तो ये सही बंदा होगा। यार आप कुछ तो बैरिस्टर सुल्तान, और इनको लोगों ने बोला भी इमरान खान को कि ये तो नून लीग का बंदा था, तो इसने बोला नहीं, वो बाजवा ने बोला है कि नहीं यार ये अब ये पहले था यार ये क्या बात है आप कर रहे हो। देखो ना आपके लिए लोग फिर जाने क्यों दें ना, मतलब क्यों दें। मतलब मेरा सवाल ये है कि भाई अगर लोगों ने निकलना है, आप हर मर्तबा जो बंदा है वो पीटीआई का बंदा भाग जाता है आगे से, लोग पीछे खड़े। अब जो लोग मरे, किसी को वो पुल से गिरा दिया था, वो एक कंटेनर पे नमाज पढ़ रहा था, उसको वहां से पुलिस ने गिरा दिया। यार क्या कसूर उनका बनता है ना। और फिर आप कोई कुछ कर भी नहीं पाते हो वहां पे। तो अगर यही काम करना है तो आराम से बैठो ना अभी घर पे यार, अल्लाह की मदद का इंतजार करो। फिर किस बात का जो है वो रोना धोना लगाया हुआ है कि भाई हमने जो किस है पे जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं आप? यार मैं अब वो बात जो है ना तो उस पे यार मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री से ना आप निकल नहीं पा रहे हो ना। वही हिस्ट्री रिपीट हुए जा रही है। मसलन अभी मेरा कहना यही है कि सोहेल आफरीदी ने अभी कह दिया कि मैं मर्दान में जलसा करूंगा ना। उसका मर्दान में जलसे का, मर्दान में क्या जलसा करने का फायदा है ना, मर्दान में करे या साइबेरिया में जाके कर ले जलसा। भाई जो जलसा अडियाला में नहीं होगा, अडियाला के पास नहीं होगा, उसको कोई उसका कुछ बनता ही नहीं है। सही है ना। तो ये कौन, अब देखो ना मुझे ये बात बताओ कि अभी भी इनके अंदर ऊपर के जो लोग हैं, पीटीआई की जो टॉप की क्यादत है, वो इस बात पे राजी नहीं है कि हम जो है वो कुछ ऐसी जो है ना वो नहीं, पॉलिटिक्स करें। आप मुझे ये बताएं कि सोहेल अफरीदी जलसा वहां अडयाला में नहीं कर रहा, ये भी इमरान खान का कसूर है? नहीं नहीं उसका
और भाई तो लगाया तो उसी ने ही है ना, या उसकी बहनें लीड नहीं कर रही, उसको वो ये मुसलसल बोल रहा है कि भाई मैं ना ये अपने, मैं खानदानी पॉलिटिक्स नहीं चाहता। वो तो मैंने कहा ना कि ये इस रूल को तोड़ देना चाहिए ना, उनकी बहनों को आ जाना चाहिए कि भाई हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी लेकिन अपने भाई को बचाना है तो हम आगे आगे ना, तो ये एक सूरत अच्छा, है अब लेकिन मुझे देखो ना, मैं इस पे बोल रहा हूँ कि इसकी बहनों ने भी कॉल की कि लोग अब बाहर निकले, इमरान खान की आंख खराब हो चुकी है एक, तो क्यों फिर कॉल दी जा रही है भाई? देखो ना, अगर आपके आगे नहीं दी देखो जा ना, रही, लोग तो निकलेंगे ना। नहीं दी जा रही ना। किसने दी है कॉल? वो तो बात ये की है ना, अलीमा खान ने दी है, अलीमा खान वो ने दी है। पार्टी की सरबराह नहीं ना है, ओहदेदार भी नहीं है, उसने तो एज ए बहन का है ना। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? क्यादत की। ठीक है, क्यादत कौन सी है? बैरिस्टर गौहर, और वहां से अपना ये वकील साहब जो है हमारे सलमान अकरम राजा साहब। ठीक है, ये आपस में इनको लड़ा दिया गया है, ये बस अपनी ही बातें करते रहते हैं। वहां से आज अचकजई का बयान आया है कि जी मुझे बुलाया नहीं है, जो भी इस सिलसिला। मकसद मैं यही तो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप शायद नहीं समझ रहे, या शायद आपका अपना नजरिया है, जो भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने लगा दिया, ठीक है। अब देखो वो भी चिमट के बैठ गए हैं, अपना काम नहीं कर रहे ना, इस्तीफा दे रहे हैं, बैठे भी हुए हैं, इस्तीफा भी दे रहे हैं भाई। अब और इमरान खान ने क्या करना है भाई? वो भी इमरान खान ने जलसा करना है डयाला के बाहर। इस्तीफा वो क्यों देगा? सोहेल आफरीदी वो बंदा है जो कि कोई 2 लाख की जॉब नहीं मिल सकती थी उसको, मतलब लाख की नहीं मिल सकती थी, अभी उसको कोई चीफ मिनिस्टर के होने पे कोई 4.5-5 लाख रुपए सैलरी मिल रही होगी, मराहत अलग है, अपने रिश्तेदारों को अलग वो एडजस्ट कर सकता है। वो क्यों निकलेगा वहां से? और वो क्यों छोड़ेगा? और वो इसके लिए क्यों करेगा ना? मेरा देखो, मैं कह ही रहा हूँ, और ये जो बात की है ना, कुतुब भाई ने भी बात की कि देखो, लोग तो हुआ ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने लोग दिए ना, उन्हीं को बड़े बड़े ओहदे मिल गए। जो इसके बंदे थे ना, जो कि इससे खुद से आए थे, जैसे सरफराज चीमा है, वो देख कैसा जबरदस्त तो गवर्नर जेल में है ना, वही तो कहने लगा था मैं। जेल में। जो नजरियाती लोग हैं वो जेल में है, उनको पता है बाहर ही निकालना उनको। लेकिन टॉप पे कौन था? आपका ये क्या नाम है उसका, फहद, फहद जो है वो जेलम से जो था, अ, यार, चौधरी फवाद। फवाद चौधरी, यार सॉरी, फवाद बोल रहा हूँ, फवाद चौधरी, असद उमर, ठीक है आपका, ये जो बड़े बड़े और जो है वो कौन कौन से, असद उमर हो गया, सही है ना, फवाद चौधरी हो गया, और ये आप शफकत महमूद था, औरतें भी पहले छोड़ गया था शायद। शफकत महमूद था, सही है, शफकत महमूद था, और शाह महमूद कुरैशी हो गया, और आपकी ये बड़े बड़े यास्मीन राशिद हो गई, ठीक है ना, यास्मीन राशिद तो साथ रही है, सही है ना, और एजाज चौधरी भी साथ है अभी तक, शाह महमूद कुरैशी भी अभी तक है, हालांकि उसकी कहते हैं कि कंडीशन भाई सुधरे, ये है लेकिन मेरा असल, देखो, ये है असल लोग। पता क्या है, मैं तो सॉरी बात काट रहा हूँ। ये है फर्क एक आम पर्सन में, एक नजरियाती पर्सन में। है तो सभी इंसान ना। एजाज चौधरी देखो कितना बूढ़ा, उसकी गुर्दे कह रहे हैं 70-80% फेल हो चुके हैं, वो बंदा अभी तक डटा हुआ है, ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता था। दूसरा आपका वो एक चौधरी है ना, अब्दुल रशीद, मियां अब्दुल रशीद, ठीक है। मुझे वो, अच्छा वो अब जमात इस्लामी से आया हुआ है। अब तुम कहोगे जी वो क्यों लिया? अब देखो डटा हुआ ना वहां पर। नए लोग भी आए हैं, पुराने भी आए हैं। बात ये नहीं, बात नजरिए की थी कि भाई हम हक सच पे खड़े हैं तो खड़े रहो ना यार। जिस टाइम इमरान खान खड़ा है, ये बाकी लोग खड़े हैं। जो नजरियाती थे उनको बंद कर दिया, जो दूसरे वो बाहर फिर रहे हैं। तो अब एक ही हल यही बनता है कि बहनें ही, फैमिली ही लीड कर सकती है, और कोई हल नहीं है। और अच्छा, अभी पहले बात हो रही थी कि जी क्या करें। देखें, चीजें होती हैं ऑप्टिक्स की। आपने और हम, पहले ये मैं बता दूं कि हमारा चैनल जो है ये किसी भी वायलेंस को हम लोग वो नहीं करते ना, अप्रिशिएट करते ना, हम इसको प्रमोट करते हैं। वायलेंस हरगिज नहीं होना चाहिए। आपको एहतजाज का हक है, आप पुरअमन तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का आपको हक है, वो आपको करना चाहिए। उसका हल यही था कि जिस तरह ये डी चौक पे बैठते थे, या जीएचक्यू पे जो भी प्लान था, इनको वहां बैठना चाहिए था ना। वहां पर बैठेंगे, ऑप्टिक्स बनते कि भाई ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। जिस दिन इमरान खान की बहनों पर ये तशद्दुद करते थे, तो पता है कितनी बड़ी खबर बनती थी इस चीज की। यूरोपियन मीडिया ये रिपोर्ट करते थे। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फटता है ना चीजों का। फिर अवाम ने उठना है, अवाम को लीड करना है इन लोगों ने। अगर ये लोग नहीं करते, फिर इमरान खान की बहनों को लीड करना पड़ेगा भाई। और कोई हल नहीं है। और जो आप ये बात करें ना बार बार, ये उसका कसूर था, वो उसका कसूर था, भाई उस पे भी तो जिम्मेदारी फिक्स होती है कि नहीं होती? अब क्या करे, वो बंदा जेल में बैठा है, उसको पता ही नहीं, दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, ठीक है। अब वो बंदा देखो यार, समझ लो कि एक मरता बंदा ही हो गया एक साहब का, जो या हॉस्पिटल में या जेल में एक ही बराबर है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। डेथ सेल में वो बंदा यार आपको कहता है यार आप लीड करो। आपको इतनी इज्जत दी है उस बंदे ने, आप में इतनी जरूरत नहीं है, चलो आपने नहीं करना ना करो, तो यार इस्तीफा दे दो भाई। वो अक्सर लफ्ज सुनते कि भाई ये कुर्सी कोई जनाजा थोड़ी है, उतर जाओ नीचे यार, किसी और को आने दो। वो
उसकी वजह से नहीं देगा ना जो उनको मराहत मिल रही है। तो भाई ये किसका कसूर है फिर? अब मैं यही तो पूछ रहा हूँ। वो एक आम बंदा था, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ यार, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करते नहीं है, हम इमरान खान को की जाते हैं। मुझे इससे आई टोटली डिसएग्री विद दिस थिंग कि यार हम अपना हिसाब नहीं दे रहे। हम उस जो बंदा पहले ही जेल में बंद है उसे कहते हैं ये तेरी गलती है भाई, ये तेरी गलती है। हर गलती उसी की है यार। और वो फिर अच्छा सजा किस चीज की काट रहा है? वो आज डील करे भाईजान, वो आज चला जाए यूके, आज चला जाए, बैठ जाए आराम से बैठ जाए। ओ भाई वो अपने उसका वो कैदी है, अपने वो अपने असूलों का कैदी बन गया वो बंदा, ठीक है। वो कहता है मैंने नहीं हटना, जो मर्जी कर लो। ओ भाई अभी तो हम लोगों का काम आवाम का था, और ये जो लीडर ऊपर बैठे हैं इनका काम है ना कि ये लीड करें भाई। पार्टी में ये लोग बैठे हैं, इमरान खान की बहनें नहीं बैठी, लेकिन खैर अब उनको आना पड़ेगा आगे, और कोई हल नहीं है, या फिर आराम से बैठ जाए। वो इमरान खान ही नहीं आने देगा भाई। इमरान खान ही उनको नहीं आने देगा। वो ऐसे नहीं कर सकती ना। वो एज ए लीडर नहीं करे ना। हम उसकी वो तहरीक चलाएं जी, हमारा भाई है, हमने उसको आजादी देनी है, दिलवानी है, जो भी है वो तो वो मना कर देते हैं ना, वो कहते हैं इनका क्या ताल्लुक है, ये सलमान अकरम राजा ने बोला है कि भाई ये तो है ही नहीं उसके अंदर, ये पार्टी की वो नहीं है, ये इनका किस बात का, ये क्यों बोल रही है ना। वही ना ना यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। देखो, एक मैं फिर इससे डिसएग्री करूंगा। जो लीडर होता है ना, अगर वो आपका अ, अगर वो स्ट्रेटजीज नहीं बना सकता, तो उसका नुकसान जो है ना वो सबको भुगतना पड़ता है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कोई स्ट्रेटजी इमरान खान की तरफ से सही नहीं बन पा रही। अब तो इमरान खान बना ही नहीं सकता, वो पहले बना सकता था। अब तो अगर वो कुछ करेगा भी तो वो नहीं उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। क्या तो ये लेकिन वो लेकिन चल चीज़ यही है कि देखो, आपके इंसान के किरदार यही का मतलब अपने पता लगता है आपको। क्या आप जारी बात है, वो कुछ किरदार तो यार हमारी नहीं है ना, कौन से इंसान ही है ना इमरान खान। और वो क्या करता है? तो भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए था इमरान खान को? इमरान खान की गलती है क्या? आप क्या कहते हैं इस नहीं बारे में? गलती हो भी सकती है। मतलब मैं कोई इतना बड़ा ऑब्जर्वर एनालिस्ट भी नहीं हूँ कि उसको क्या करना चाहिए था। असल मसला जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान बंदे को जिम्मेदारी देगा, अब वो बंदा क्या करता है आगे, ठीक है ना। जो जितनी बात भी सभी भाई कह रहे हैं ना, इम्प्लीमेंट भाई इम्प्लीमेंट दूसरे बंदे करते हैं। इम्प्लीमेंट करने वाले अगर आपको करप्ट मिल जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो रातों रात इलेक्शन में चेंज होते हैं, इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी कौन करेगा? हमारा खुद बैठ के थोड़ी करेगा भाई। इंक्वायरी कराने के लिए वही रिटर्निंग ऑफिसर बैठेंगे। कहाँ से आए सारे? एग्जैक्टली। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ भाई कि ये ऊपर से एक बंदा बैठ के नीचे तक की चीजें नहीं ठीक करता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि नीचे वाले अपना बैठे हुए हैं वो पहले से ना, वो क्यों आपकी बात सुनेंगे? बाकी बात नहीं सुनने वाले। इंक्वायरी करा दो, ये करा दो, वहां बैठ के कुछ कर ही नहीं सकता। इंप्लीमेंट तो नीचे वालों को करना है ना, इंप्लीमेंट तो उसी एस्टेब्लिशमेंट को करना है। वही ग्रेड 21 का ऑफिसर है, वही उसके नीचे के बैठे हुए, वही सारे सिविल बैठे हुए हैं, उन्हीं को करना है सारे काम। वो नहीं करेंगे आपके काम, क्योंकि वो खुद करप्ट है। मेरा पॉइंट सारा यही है कि आप ये समझते हैं कि ऊपर एक बंदा आके बैठ जाएगा और उसके एक बंदा दो चार बंदे को भी चलो बिठा दे, दो बंदे भी अच्छे ईमानदार आके बैठे, कुछ नहीं कर सकते यार। वो बंदा खुद थोड़ी जाएंगे नीचे कुछ काम करने के लिए। वो किसी से कहेंगे ना कराने को। कोई कमेटी बनाएंगे, कमेटी में 8 आदमी उधर बैठे होंगे दूसरे पहले के, जो मुझे कहते हैं ना पुराने। तो आप क्या कर लेंगे उसका? वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नहीं होता। मैं इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट मतलब ठीक है, आप ऊपर से बैठ जाएंगे, जहां इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी वहां नीचे वाले बंदे आते हैं सामने। जो नीचे बैठा होगा वो अगर करप्ट है तो वो करप्ट है, वो दूसरे से पैसे लेके अपना काम करेगा। आप इंक्वायरी जज के पास जाएंगे, जज तो पहले से करप्ट है, आप खुद कह रहे हैं। वकील सारे पहले से करप्ट है, आप खुद कह रहे हैं। भाई कहाँ से आएगी इंक्वायरी करने के लिए? कहाँ से आएंगे बंदे? वही अदालत है, वही वकील है सारे, वही एस्टेब्लिशमेंट है, वही सारी पुलिस है। कोई आसमान से नहीं आए कोई भी, ये सारी हमारी आवाम है जो ऊपर आई है ना। तो जब ये करप्ट है तो आपकी बात कौन सुनेगा? कौन क्यों कोई काम करेगा? उनके तो सबके लगे हुए पैसे, जिनको उनको जो ज्यादा पैसे देगा वो उनके काम करेंगे। तो मेरा पॉइंट यही है, इमरान खान का कसूर आप कसूर हो सकता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकती जब तक कि नीचे वाले आपके ठीक ना हो। मैं इसीलिए बात कहता हूँ कि पायदार आप डंडे पे कोई आ जाए, भाई आसिम मुनीर साहब ये कोई डंडे करा लेके ना कुछ काम करा दे, किसी से करा दे। लेकिन अगर आप जमहूरियत के तौर पे और आप चाह रहे हैं कि इस तरह वजीर आजम आए और एक सिस्टम में बैठ के ठीक करे, तो सिस्टम से फिर वो नीचे से जब तक बंदे नहीं मिलेंगे, उसको काम करने वाले बंदे जब ठीक नहीं मिलेंगे ना, उस तक नहीं हो सकता। क्योंकि काम उसको खुद नहीं करना, उसको सिर्फ कहना है कि ये करो जाके। तो काम करने वाला ठीक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बार बार उस पर कहता हूँ कि भाई पहले आवाम को तैयार करो, ईमानदार बंदे तो आए ना यार सामने। मतलब अगर आपने 8 बंदे चूज किए, 8 के 8 भागे जा रहे हैं, तो उसका मतलब कहीं कसूर कहीं है, मतलब मसला कहीं है। पहले गौहर साहब को बुला लिया, फिर गंडापुर भी भाग गए, फिर सोहेल अफरीदी भी आए पड़े उससे कि भाई ये तो नीचे से आया बंदा, ये तो वर्कर है, फलाना दिमाग का, वो भी बैठ गया आके। तो आप सबको सुना रहे हो कि सारे आदमी खराब थे।
तो भैया उसका तो कोई हल नहीं है ना आपके पास। जब आदमी जितने भी आपके सामने आ रहे हैं वो खराब ही निकल रहे हैं तो कुछ और मसला है। अगर सारे अंडे गंदे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसका। तो वो एक मसला मैं तो बार बार इसीलिए कहता हूँ भाई कि इमरान खान ने ठीक है बहुत कुछ करने की कोशिश की होगी, लेकिन इस तरह की पायदार तब्दीली मतलब कभी कभार टेम्परेरी तौर पे डंडे से इस तरह से आ सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तब्दीली आए तो फिर नीचे से लोगों को आना पड़ेगा, वरना नहीं होता कुछ। वर्कर्स, आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी सिविल्स, आपकी पुलिस, आपके सीएसपी ऑफिसर्स, आपकी अदलिया, आपके वकील, ये सारे काम करते हैं पूरे मुल्क में। नहीं, मैं पूछ रहा था जी, शफीक भाई लीडर है हमारे को, तो भाई आपको है मेरे, ठीक है। हम एक नजरिए पे कायम हो जाते हैं कि जी हमने पीछे नहीं हटना, ठीक है। तो भाई आप और मैं, हम साथ देते हैं शफीक भाई का। शफीक भाई जनाब डट जाते हैं, हम भाग जाते हैं। अब ये गलती शफीक भाई की है, ये हमारी अपनी भी है कि जी हम 50% काम इमरान खान ने अपना कर दिया, 50% आवाम ने भी करना है ना यार, बाकी लोगों ने करना है। वो एक बंदा जेल में, यार इससे एंड क्या हो सकता, आप मुझे बताएं, इससे एंड क्या आगे हो सकता है। एक बंदे के ऊपर उसके हर चीज बांध कर उसको डेथ सेल में डाला हुआ है 3 साल। मैं कहता हूँ कोई मुझे कहेगा ना 10 मिनट के लिए मुझे डाल दो, मैं कहूँगा भाईजान मैं ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जो जैसे कहते हैं वैसे कर लेंगे। भाई जिससे ये बहुत कहनी आसान बात होती है। इमरान खान की गलती थी, वो जो बंदा कर्ज, उस पे कर्ज नहीं है इन चीजों का, जो वो अदा कर रहा है वो सिर्फ नजरी का अपने वो गुलाम है। आप एक 10 मिनट नहीं ठहर सकते वहां पर, जहां पे वो 3 साल से बैठा हुआ है। और देखें 5 महीने हो गए उससे मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। उस बंदे को झुकना चाहिए था ना, वो नहीं झुका। लेकिन हाँ, सारे लोग झुके हुए हैं बैठ के यहाँ पर, उनका कसूर नहीं है, उसका कसूर है। मैं इससे इसलिए इख्तिलाफ करता हूँ कि यार जो वो पहले मजलूम है और वो हक पे खड़ा है, और वो कहता है कि भाई जो करना है कर लो, मैं नहीं हटने वाला ना। वो तो अपनी जगह पे ठीक कर रहा है ना काम, वो अपना काम कर रहा है। सवाल ये है कि दूसरे अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, जो कि नहीं कर रहे। हाँ, दूसरी बात एक और मैं आखिर में थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो शुरू में आपने बात की थी ना कि हम इंतजार करें या अल्लाह की मदद कब आएगी, तो उसके हवाले से यही बात कहना कि आमतौर पे आप देखें कि जो लोग पहले भी जो कुछ हुआ है, मतलब फौज ने जब भी किसी के साथ कुछ किया तो कम से कम 10 साल तो लगे हैं। मतलब अगर आप भुट्टो को देख लें, भुट्टो के लटकाने के बाद बेनजीर के आने तक में वो तकरीबन 10-11 साल तो लगे हैं ना। मतलब जो आर्मी चीफ है, एक आर्मी चीफ जो था वो उस वक्त उसको जाना होता है तो फिर ही बात बनती है। तो नवाज शरीफ भी जब वजीर आजम बने तो परवेज मुशर्रफ जा चुके थे, तब वजीर आजम बने, वापस आके वो 1998 में निकाले गए थे और फिर 2013 में आके फिर वजीर आजम बने दोबारा। तो मतलब 15 साल ऑलमोस्ट आप समझ लें, उसके बाद दोबारा वजीर आजमशिप मिली है उन्हें। तो ये तो मतलब लंबे खेल होते हैं, ये 2-3 साल से कुछ होता नहीं है, इसका मेरा ख्याल ये है। तो भाई इसमें ये सुन लें, देखें वो जो साल थे ना वो आसान इसलिए थे कि उसमें उन लोग के साथ कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा था कि उनको जो है जैसे जरदारी जो है वो मुझे लगता है कि अच्छा जरदारी जो है ना जैसे वो बेहतरीन जेल में था, ठीक है। मेरे ख्याल में इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरा जो है ना वो बेटा बहुत लंबा हो गया, इसको वो कर लेना फिर आप। इसको हाँ, यहाँ से तो काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बज गए हैं। हाँ हाँ, तो उसका बिल खत्म करते हैं, बात तो काफी खत्म होने वाली नहीं है वैसे। जब एक दफा शुरू हो अच्छा जाती है तो ओ, इख्तितामी नोट चाहिए होगा बस। अच्छा तो इख्तितामी मतलब मैं यही कह रहा था बहरहाल कि इसके अंदर जो है ना वो मैं अपनी बात भी भूल हाँ, गया। नहीं वो सही है कि मतलब उनके लिए आसानी थी, वो लोगों ने टाइम गुजार लिया, बाहर चले गए, अपना अपना दूसरे मुल्क में जाके बैठ गए, वेट किया। उनके लेकिन लिए मेरा कहने का उनके लिए मतलब आसान वेट सुने, करना, हाँ सुने, जो नहीं वजीर नहीं जो देखिए इसकी आर्मी हटने नहीं वाला इसकी हटेगा ना, आपको हटाएगा वो तो जाएगा, तो फिर ही आपकी बारी दोबारा आएगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि उतना तो वेट करना पड़ेगा, वल्लाह आलम कब क्या है। तो भाई लास्ट सुन लें उसके बाद मैं बंद करूंगा हम्म, क्योंकि वो जो है ना ठीक है। देखें मेरा इसमें कहना ये है कि इसके साथ मसला ये हो गया है कि अभी इसकी बीवी की आंख टोटल काली हो गई थी, जो बुशरा बीबी है ना, तो वो कह रहे हैं चीखें मारती थी क्योंकि उसकी भी आंख का इन्होंने कुछ किया है ना। इमरान खान की अभी आंख का मसला हो गया, इमरान खान भी अभी और आवाम भी जो है ना ये करने पे हो गई थी कि हम जो है ना वो सही है, हम इंतजार करते हैं ना, ठीक है हम करेंगे इंतजार। लेकिन ये इंतजार भी नहीं करने दे रहा ना, ये उनको मारने पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंट केस है। चलें इसको यहीं पे बंद करते हैं, इंशाल्लाह ताला खत्म करते हैं, दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह एक हाफिज। मिनट अभी रुक जाइए, एक मिनट अभी अली रुक जाना, इसको ये कर दे, बंद कर, इसको खत्म कर दे पहले एंड सेशन भाई। करें।